नमस्कार, मैं रितेश बाजपेयी, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा उपचुनाव गोंदिया और भंडारा में उफान पर है, मगर इस चुनावी दंगल में भंडारा गोंदिया की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल और नाना पटोले इन दिनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ये दोनों एक मैन की दो तलवार थे, जो अब अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए साथ नजर आ रहे हैं। एक समय जो जनता को अपनी हार जीत का तकाजा देते थे, आज वो भंडारा गोंदिया को भाईचारा सिखा रहे हैं। ये चुनावी राजनीति होती ही नहीं अगर नाना पटोले अपना इस्तीफा नहीं देते। आइए जानते हैं कि क्यों चुनाव दौरान पटेल और नाना आए साथ साथ। कहते हैं कि भाजपा ने जनता की लोकनीति का खून किया है, इसलिए भंडारा और गोंदिया के विचार और विकास के लिए हम साथ आए हैं। तो दूसरी ओर पटेल कहते हैं कि नाना मेरे एक छोटे भाई हैं और उन्होंने मुझसे माफी मांगी, हम उनसे बातचीत की, इसलिए हम साथ हैं। लोकसभा जो सांसद पद का राजीनामा आपने किस कारण और क्यों दिया? नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में बैठी है और राज्य में फडणवीस की सरकार, ये सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का काम शुरू किया और उससे इस देश के लोकतंत्र को धोखा हुआ है। और किसान को जो आश्वासन इन्हें दिया था उसका विश्वासघात किया है, युवाओं को आश्वासन दिया उसका विश्वासघात किया और गरीबों को भी विश्वासघात किया। और ऐसी ये सरकार जो लोकतंत्र के विरोध वाली सरकार है, वो सरकार के साथ नहीं रहने का और लोगों की लड़ाई लोगों के साथ जाके लड़कर लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम ये रिजाइन किया है। तो अभी आप कांग्रेस में गए और कांग्रेस में आप खुद क्यों नहीं लड़ रहे हो? खुद पद के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? ऐसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि समविचार की सभी पार्टियों को साथ में लेकर बीजेपी जैसे हुकुमशाही पार्टी को इस देश से खत्म कर कर लोकशाही को मजबूत करने का एक संकल्प हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लिया है। और हमारी एनसीपी जो हमारी अलायंस पार्टी है, देश के ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके साथ हम लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, जैसे आपने हाल ही में कर्नाटक में देखा है कि कर्नाटक में लोकतंत्र को कैसा खून किया गया है, ये पूरे देश ने नहीं तो दुनिया ने देखा है। जहां बहुमत कांग्रेस और देवगौड़ा जी के साथ रहने के बाद भी बीजेपी ने वहां पर कम संख्या बल में भी वहां पे सरकार बनाने की कोशिश की। और इस तरह राहुल गांधी जी ने सोचा है कि लोकतंत्र को बचाना है और उसके लिए हम लोगों ने एनसीपी को टिकट दी है और इसलिए ये अलायंस सीट गई की वजह से हम लोगों ने एनसीपी का कैंडिडेट खड़ा किया है। पहले जिस आप जो बीजेपी में थे तब जिस कैंडिडेट को आपने हराया था उसी के साथ प्रचार करते हुए आपको कैसा लग रहा है? एक देखो कि हम किसी व्यक्तिगत हमारा विरोध नहीं है, हम चाहते हैं लोकतंत्र की बात करते, क्योंकि हम आज मेरा गरीब भी आदमी हो उसके पास वोट मांगने का, उसको वोट देने का अधिकार है, उसका महत्व है। और ऐसे लोकतंत्र को अगर कोई तोड़ने के लिए आगे आ रहा हो तो प्रफुल्ल पटेल हमारा कोई खानदानी विरोधक नहीं है और वो हमारे अलायंस ग्रुप से है, इसलिए प्रफुल्ल पटेल के जो कोई विरोध की बात हमारी नहीं है, ये हमारे जिले के विकास की बात है, हमारे लोकतंत्र की बात है। इसलिए प्रफुल्ल पटेल और हम दोनों मिलकर इस जिले के विकास का एक संकल्प हमने लिया है और मुझे लगता है कि हमारे गोंदिया भंडारा की जनता हम दोनों को और हमारे उम्मीदवार को बहुत आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। तो अभी जैसे कि पूर्व सांसद नाना पटोले इन्होंने बताया कि प्रफुल्ल पटेल और मैं हम मिलकर जो है जिले का विकास करना है, ऐसा उन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन योगेश चौरसिया के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, एमएनएस न्यूज। बीजेपी से बागी हुआ नाना सत्ता से निकलकर कांग्रेस में आया, ये सोचकर कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, मगर कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है, इसलिए पटेल का हाथ पकड़ लिया। अब बात करें प्रफुल्ल पटेल की,
तो उन्होंने गोंदिया को अपना और गोंदिया उनका ऐसा बताया। इसलिए उन्होंने सरकार से करोड़ों की निधि लाकर गोंदिया में एयरपोर्ट बनवाया, ऐसा पटेल ने कहा। ये दिल्ली की सत्ता है, ना कि गली की, लेकिन आपने डमी उम्मीदवार खड़ा किया, ऐसा कहना राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनका है, जो कि उन्होंने मोहाली की सभा में दौरान कहा था। क्या कहोगे? नादानी के बारे में मैंने कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग एक 3 टर्म के एमएलए को हमने आज यहाँ उम्मीदवारी दी है, उन्होंने 1 टर्म के एमएलए को दी है। दोनों एमएलए एक ही वक्त में थे, तो कभी उन्होंने दिया है या हमने दिया है, वो उन्होंने जवाब देना चाहिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव आप जिस उम्मीदवार से हार चुके थे, उसी उम्मीदवार के साथ आप अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपनी जो भी पुरानी बातों को भूलकर कहा है कि मैं उनका बड़ा भाई हूं और राजनीति में लाने का प्रथम काम मैंने ही उनको किया था। जिला परिषद से लेकर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरे माध्यम से की। उन्होंने जो भी समय बीत जाता है, वक्त बीतता है और उन्होंने अपनी सोच बदली है, खुशी की बात है। और उन्होंने कहा है कि मुझे आपके साथ मिलकर काम करना है, तो मुझे। अब गौरतलब है कि गोंदिया के इस एयरपोर्ट से अब तक एक भी नेशनल फ्लाइट नहीं गई। आलम तो ये है, अब अंबानी के प्लेन गोंदिया में उतरते हैं। पटेल भाजपा को अंबानी आडानी की सरकार कहते हैं। करोड़ों की लागत से बना गोंदिया एयरपोर्ट अब नाम मात्र रह चुका है, जहां सिर्फ फ्लाइंग ट्रेनिंग ही दी जाती है। प्रफुल्ल पटेल की अथाग मेहनत से गोंदिया का एयरपोर्ट सिर्फ एक नाम मात्र ट्रेनिंग सेंटर बनकर रह गया है। आपके कार्यकाल में जितने जद्दोजहद से आपने यहाँ एयरपोर्ट बनवाया है, तो यहाँ से कितनी फ्लाइट जाती है? ये हवाई जहाज का यहाँ राष्ट्रीय प्रशिक्षण यहाँ से होता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अजब है राजनीति, एक ने सत्ता में रहकर सत्ता छोड़ दी, दूसरे ने सत्ता में रहकर विकास तो किया, लेकिन आज विकास कहीं नजर ही नहीं आता। मगर जनाब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखते हैं आने वाली 28 तारीख को जनता किसको चुनती है भंडारा गोंदिया का नायक। नमस्कार।